भगवान के शरणागत होने का जो तात्पर्य है उसका सीधा सीधा संबंध है एक आदर्श स्वामी और आदर्श सेवक के रूप में। सेवक जैसे अपने स्वामी के घर में रहता है तो उसका जो पूरा योगक्षेम है, उसकी जो भी उसकी भलाई है वो स्वामी के हाथ में है। और सेवक क्या है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि ये मेरा, इसमें मेरा अपना अधिकार है, इसमें ये कार्य ऐसे करना है, ये कार्य ऐसे करना है, कभी नहीं कहता है। उसे पता है कि जो स्वामी जो कह रहे हैं वही कार्य उचित है, मेरे भलाई के लिए भी है और औरों की भलाई के लिए भी है। स्वामी पूरा का पूरा ध्यान अपने सेवक का रखता है। तो शरणागत का तात्पर्य है कि जो कुछ भी ईश्वर के विधान में है वो मेरे भलाई के लिए है। लेकिन कभी कभी ये सुनने में आता है ना, अधिकांश लोग कहते हैं कि हे भगवान, हम आपके शरणागत तो हो गए हैं, अब जो हम कहेंगे वही आपको करना ही होगा। अर्थात एक अपने अहंकार को बीच में डाल देना। और सबसे बड़ी तो बाधा यही है कि ईश्वर और जीव के बीच में सब जो बाधा है यही तो अहंकार है। इसे तो हठीलापन कहेंगे। और हठीलापन भी दो तरह का है, एक तो शुभ है, एक अशुभ है। इस वाले हठीलेपन में उसे ये पता नहीं है, जो शरणागत हो गया उसे ये पता नहीं हो पाता है कि इसमें मेरा भला है या नहीं है। ईश्वर तो जो चाहेगा वो ईश्वर करेगा ना, क्योंकि ईश्वर को पता है कि मुझे इसका हित करना है, परम हित करना है। जेहि विधि होई परम हित, सुनहु नारद हमार बचन हमार। परमहित क्या है कि भक्त संसार सागर में डूबा हुआ है, गोते खा रहा है, नाक में पानी घुस रहा है, उसके परेशान हो गया है, वो उसे भवसागर से पार कराना है, यानी कि उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करा करके अपने धाम ले पहुंचाना है, परम धाम को ले जाना है, जहाँ की वो परम विश्रांति, जो जन्मों जन्मांतर से जो उसे भूख और प्यास लगी है, थकान लगी है, उस थकान को मिटाने के लिए, उस भूख से छुटकारा दिलाने के लिए, उस जो दुखी हुआ है, प्यास लगी हुई है, उस प्यास को पूर्ण रूप से बुझाने के लिए उसका हित करना है। तो शरणागत का तात्पर्य ये नहीं कि जो हम चाहेंगे वही करे, वही ईश्वर को करना पड़ेगा। शरणागत का तात्पर्य है कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। अपने पुरुषार्थ को करते जाएं और साथ में भगवान का नाम स्मरण किए जाएं उसको, जिससे कि निरंतर हमारी आवाज़ उनके कानों में पहुंचते रहे और हमारे हित को करते रहें। भले ही वो उस समय में हमारे अहंकार को ठेस लगती है, हमें दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन उसका जो आने वाला जो रिजल्ट है भविष्य में वो बड़ा सुखी होता है, आनंदमय होता है।